सो गाइस, जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे थे, आज थी कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वारंट इशू, सब चीजें यहां पर कंपनी ने रखी हैं। बट कुछ अलग है इस बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा, 2 दिन में देखो मजा आने वाला है ये चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर है या नीचे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी को पसंद करते हो, कंपनी में अगर आप काम करना पसंद करते हो, इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, तो यस, उसके बेस पर जो डिसीजन आज के दिन कंपनी ने लिया है, इसका बहुत इंतजार रहता है इन्वेस्टर्स को कि भैया कंपनी आगे क्या करेगी। क्योंकि ऑलरेडी 2 जॉइंट वेंचर्स कंपनी लेकर गई, अलियांस के साथ में, ब्लैक रॉक के साथ में, बिजनेस एक्सपेंशन कंपनी का लगातार चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। उसके साथ में आज कंपनी ने क्या क्या दिया है, तो भैया अपडेट पे आते सीधा। जियो फाइनेंशियल अप्रूव्स 15,825 करोड़ का प्रेफरेंशियल वारंट इशू टू प्रमोटर्स। ये यहां पर एक चीज देखने को मिली है, राइट्स इशू भी काफी लोग कह रहे थे कि भैया राइट्स इशू आ सकता है। मैं पर्सनली, आपको पता है कि मेरे चैनल पर कई बार आपने सुना होगा, राइट्स इशू को मैं ज्यादा फेवर करता नहीं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कोई भी कंपनी राइट्स इशू लेकर के आए। ठीक है, उसके बहुत झंझट पड़ते हैं, बहुत चीजें, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है राइट्स इशू के बाद में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मैं पर्सनली चाहता था कि या तो QIP या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब QIP अगर आते तो हमको दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट कंपनी ने क्या किया, 2 प्रमोटर को चूज करा है यहां पे। 15,825 करोड़ का प्रेफरेंशियल वारंट 2 प्रमोटर्स के लिए यहां पर कंपनी चूज करा है, जिसके बाद में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बढ़ जाती है 10.17% से। यानी अभी जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 10.17% और इंक्रीज हो जाएगी प्रमोटर होल्डिंग के अंदर। तो भैया प्रमोटर्स तो हम मानते हैं, समझते हैं कि एक लॉन्ग टर्म एंटिटी रहते हैं। अब प्रमोटर के नाम यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो ये पूरा अमाउंट आपने देख लिया है, 15,000 करोड़ के ऊपर का ये पूरा अमाउंट है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जो भी वारंट इशू कंपनी यहां पर करेगी। 2 प्रमोटर के नाम कंपनी ने यहां पे मेंशन किए, एक है प्री प्रेफरेंशियल इशू होल्डिंग के अंदर और दूसरा पोस्ट प्रेफरेंशियल इशू होल्डिंग। ये 2 तरीकों से यहां पर ये होल्डिंग इंक्रीज होगी। पहला नाम आता है सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड, जिनको की नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे 6 करोड़ 85 लाख के, 6 करोड़ 85 लाख शेयर इनको अलॉट किए जाएंगे सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रहेगा प्री प्रेफरेंशियल में 1.08% और पोस्ट प्रेफरेंशियल में इनकी होल्डिंग और शेयर यहां पर बढ़ाए जाएंगे 31 करोड़ 85 लाख, 4.65% होल्डिंग और यहां पर बढ़ाई जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रमोटर अलॉटमेंट जो यहां पर अलॉटी है, प्रपोज अलॉटी, उनका नाम है जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। प्री प्रेफरेंशियल इशू होल्डिंग में इनके पास आएंगे 12 करोड़ 84 लाख 64,144 इक्विटी और नंबर, और जो आपका होल्डिंग परसेंटेज आएगा प्री प्रेफरेंशियल इशू के अंदर ही वो आएगा 2.02% का। टोटल इन दोनों को मिला के हो जाता है प्री प्रेफरेंशियल इशू होल्डिंग में 19 करोड़ 69 लाख 64,144 क्वांटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स, और पोस्ट प्रेफरेंशियल में दोनों का अलॉटमेंट मिला के हो जाता है 69 करोड़ 69 लाख 64,144। और पोस्ट प्रेफरेंशियल के अंदर जामनगर यूटिलिटीज एंड प्राइवेट पावर प्राइवेट लिमिटेड को मिलेंगे 37 करोड़ 84 लाख 64,144 नंबर ऑफ शेयर्स, 5.52% की होल्डिंग इनकी टोटल हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों प्रपोज अलॉटीज की जो होल्डिंग इंक्रीज होगी वो है 10.17%। यानी कि टोटल प्रमोटर की होल्डिंग अब यहां पर कितनी होगी देख लेते हैं एक बार। पहले नाम देखो यहां पे, सिक्का पोर्ट्स और जामनगर, ठीक है, इनको हम देखेंगे अभी ये कितनी होल्डिंग यहां पे रखते हैं, सिक्का और जामनगर, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये आपके प्रमोटर होल्डर्स है सारे के सारे, इसमें आपके सिक्का और जामनगर आ रहे हैं यहाँ पे, जामनगर यूटिलिटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड, सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड। नंबर ऑफ अभी कितना ये होल्ड करते हैं, 2.02% और 1.08% यहां पर अभी ये होल्ड करते हैं। क्वांटिटीज अभी हमने देख ली है इनकी कितनी है, 2.02% अभी होल्ड करते हैं, देख लिया था अभी हमने यहाँ पे। तो ये देख सकते हो 2.02%, जामनगर 2.02% अभी होल्ड करते हैं। क्वांटिटीज इनके पास अभी इतनी होल्डिंग में है, जो पोस्ट प्रेफरेंशियल के बाद में इनकी क्वांटिटीज हो जाएंगी 5.52%। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग इनके हो जाएंगे 37 करोड़ 84 लाख 64,144। तो जामनगर हमको यहां पर देखने को मिल गए। पहला जामनगर यूटिलिटीज
अब इनकी होल्डिंग यहां पर इंक्रीज होगी 2.02% से। दूसरा नाम आता है आपका सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड, इनकी होल्डिंग अभी 1.08%। और अगर आप इन दोनों प्रमोटर्स का देखोगे ना, इन दोनों ही प्रमोटर्स ने लगातार अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज करी है, धीरे धीरे करके। पहले इनकी होल्डिंग थी 0.47% जामनगर की सितंबर 2023 के अंदर, फिर इनकी होल्डिंग 0.72 हुई, 1.82 और लगातार आपकी बढ़ती देखने को मिली 2.02% जून के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और सिक्का पोर्ट्स भी अगर आप यहां पर देखोगे 0.50 होल्डिंग ये अपनी रखते थे सितंबर 2023 में, फिर इन्होंने अपनी होल्डिंग 0.61 करी, 1.08 और लगातार 1.08 है। तो कहीं ना कहीं ये दो कंसिस्टेंट प्रमोटर देखने को मिले हैं, जामनगर यूटिलिटी और सिक्का पोर्ट्स, और अब इन्हीं को यहां पर अलॉट किया जाएगा, प्रपोजल यहीं पे ही रखा जाएगा आगे इसे वारंट्स प्रेफरेंशियल इशू के अंदर। तो भैया ये बढ़िया चीज है। अब इसके बाद टोटल होल्डिंग कितनी हो जाती है प्रमोटर्स की, यहां पे टोटल होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की 47.12% अभी है, और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो 10.17%। तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग यहां पे इंक्रीज होगी, जिसको कि हम लार्ज एंटिटीज और स्टेबल एंटिटी मानते हैं। अगर क्यूआईपीस भी यहां पर आता ना तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रिसेंटली हमने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में डिस्कस किया था क्यूआईपी, जब 2024 में क्यूआईपी आया था, तो आपके पास वहां पे जीक्यूजी नाम देखने को मिले और भी कुछ नाम थे। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो रहे और फटाफट से अपना एग्जिट करके सारा माल बेच करके निकल गए। तो क्यूआईपीस भी कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहते हैं, बट शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती है वहां पे। अब जब प्रमोटर आए हैं तो कहीं ना कहीं ये लार्ज एंटिटी और बहुत स्टेबल रहेंगे, बट देखते हैं आगे और कंपनी यहां पर क्या करेगी इस नए फंड रेस और नए अप्रूवल्स के साथ में। आज 35.78% की डिलीवरी देखने को मिली है दिन के आखिर में। अब देखना यह है कि हमको यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, क्योंकि आपका टेक्निकल 28 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 57 का आरएसआई है, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल है। और अगर चार्ट पैटर्न पे हम कुछ कंडीशन यहां पर समझे तो आपको पता है हमने कुछ लेवल डिस्कस करके रखे थे। 305 से 310 आपके पुराने रेजिस्टेंस का सपोर्टिव जोन, ऊपर के लेवल में आता है 320 का बीच में एक छोटा मिड रेजिस्टेंस के आसपास आप देख सकते हो, और क्रूशियल रेजिस्टेंस आपका कहां पे बन रहा है 328 से 332। ये चीजें अभी हमारे यहां पर चल रही हैं, काफी लंबे टाइम से हम डिस्कस करते हुए आए, यही लेवल्स आपके चल रहे हैं लगातार। आज स्टॉक ने येलो क्रॉसओवर के पास क्लोजिंग दी है। येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का है 320 रुपए 40 पैसे और क्लोजिंग आई है 320 रुपए 30 पैसे। अब क्या यहां से आज जो फॉल आया है, आज टॉप से अगर हम देखें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली आज के दिन के टॉप से। अभी जो फॉल आया इस येलो क्रॉसओवर पे डेली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड जाकर के चार्ट पे चेकआउट करना कि क्या यहां पर स्टॉक स्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि 320 पर ना सस्टेन ज्यादा कर नहीं पा रहा है स्टॉक। ऑल दो आज के दिन रिकवरी अच्छी थी और 324 तक का हाई भी लगाया, बट वहां पे 320 पर इतना सस्टेन नहीं किया। पिछले 2-4 सेशन में आप देख सकते हो जाकर के चार्ट पैटर्न पे। तो हमें चाहिए कुछ स्टेबिलिटी, हमें चाहिए येलो क्रॉसओवर पे स्टॉक सस्टेन करे ताकि वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सके। तो ये चीजें अभी आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 316 के आसपास का प्रीमियम डिसाइड किया गया है इस प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट के अंदर। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपको कोई ओपिनियन है वो भी शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, सब्सक्राइब के बिना मत जाना।